सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज उठेगा सच पर से झूठ का पर्दा। जिस सच को इतिहासकारों ने छुपाया, जिस सच को साहित्यकारों ने दबाया, जिस झूठ को हमारे पाठ्यक्रम में बचपन से पढ़ाया गया, आइए जानते हैं वो हिंदुओं का गुरु, मुसलमानों का पीर कहलाने वाला अल्लाह कबीर परमेश्वर कैसे कलयुग में इस धरा पर आया। नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं कबीर साहिब जी की जो आज से 623 वर्ष पहले 120 वर्ष काशी में रहकर मगहर से सशरीर अपने मूल स्थान सतलोक को चले गए थे। दोस्तों, कबीर साहिब जी के इस धरा पर आगमन के विषय में हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं। जैसे कोई कहता है कि कबीर साहिब जी को एक विधवा ब्राह्मणी लहरतारा तालाब पर शर्म के मारे छोड़ गई थी, और कोई कहता है कबीर साहिब जी का आना एक गहरा रहस्य है। यहाँ तक कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी ऐसा ही लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको सच से रूबरू कराएंगे और काशी के जमीनी लोगों व शास्त्रों के प्रमाण दिखाएंगे कि वह परमात्मा कमल पुष्प पर क्यों प्रकट होते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कबीर जी तो कलयुग में आए, रामकृष्ण तो बहुत पहले से हैं। दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि कबीर साहिब जी वेदों के अनुसार चारों युगों में परमात्मा चाहने वाले महापुरुषों को सत्य ज्ञान देकर सतलोक ले जाने तथा काल जाल से मुक्त कराने के उद्देश्य से आते हैं। कबीर परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कबीर साहिब जी सतयुग में सत्सुकृत के नाम से आए, त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से आए, द्वापर में करुणामय के नाम से आए और कलयुग में कबीर नाम से 623 वर्ष पहले लहरतारा तालाब पर शिशु रूप धारण करके अवतरित हुए। कबीर परमेश्वर जी काशी में प्रकट होने के विषय में कबीर शब्दावली में स्वयं कहते हैं, अमरलोक से हम चले आए जगत मंझारा हो, सही छाप परवाना लाए समृत के कड़िहारा हो। जीव दुखित देखा भवसागर, ता कारण पगधारा हो, काशी नगर थाना रोपा, जम्बू द्वीप मंझारा हो। इसके बाद कबीर साहिब जी कबीर बोध सागर में कहते हैं, हम हैं सत्यलोक के वासी, दास कहाए प्रगट होए काशी। धरी देह भव सागर आए, धर्मदास तो ही नाम सुनाए, कलयुग में काशी चले आए, जब हमरे तुम दर्शन पाए। तब हम नाम कबीर धराए, काल देख तब रह मुरझाए। दे नहीं और दर्शे देही, जगना चिन्ह पुरुष विदेही। नहीं बाप ना मात जाए, अवगत से हम चले आए। चारों जुग भवसागर आए, आदि नाम जग टेर सुनाए। नाम सुने शरणागत आवे, तिन्ही की हम बंद छुड़ावे। सतयुग सतसुकृत कहलाए, तेता नाम मुनिंदर धराए। द्वापर में करुणा में कहाए, कलयुग नाम कबीर रखाए। आदि नाम चारों जुग टेरा, सज्जन जीव सुनत ही दोरा। जो जो जीव शरण में आए, तिनको हमने नाम सुनाए। अब आपको काशी के जमीनी लोगों से रूबरू कराते हैं, जिनका कबीर साहिब के इस धरा पर आने के विषय में क्या मत है। जो बच्चों का पाठ्यक्रम है उसमें जो कबीर जी का जीवन परिचय आता है, उसमें लिखा हुआ है कि कबीर जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है? आपसे पहले ही कह चुके हैं, कुछ लोग लिख देते हैं किंवदंती है कि विधवा ब्राह्मणी के घर में, लेकिन किसी ने तो देखा नहीं था। यहाँ तो इतिहास तो सब लिख दिए है, लेकिन हम लोग मानने के लिए इसको तैयार नहीं है। कबीर साहब का प्राकट्य स्थल है और यहीं पर सर हमारी किताबों में कबीर साहब जी का जीवन परिचय आता है, जिसमें लिखा हुआ है कि कबीर जी का जन्म जो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो सरासर ये ब्राह्मणों के अपने तरह से बनाया, क्योंकि विधवा ब्राह्मणी क्या होते तो उसके खानदान सारी चीज पता होता और वो क्यों छोड़ के जाते, उसके सारे कुल का पता होता और तब वो निरुनिभा को नहीं मिलते हैं। और क्योंकि ऐसा मान्यता है कबीर जी को प्रगट स्थल प्रगट है, ऐसा मान्यता है। और उनकी लास्ट में भी वही स्थिति है कि कमल के फूल में मिले और लास्ट में भी कमल हो गया, जो उनकी डेड बॉडी नहीं मिला। जब अब आपको दिखाते हैं वेदों के अनुसार कबीर परमेश्वर जी इस धरा पर कैसे और किस उद्देश्य से प्रकट होते हैं।
अब देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 17। पूर्ण परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवितत्व से अत्यधिक वाणी में निर्मलता के साथ कबीर वाणी अर्थात कबीर जी की वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन कर कर बोलता है। वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष ही अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को ना पहचान कर लोग उसे कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है क्योंकि उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है, जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत के रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्ति अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सत्य लोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में होता हुआ गुम्बद अर्थात गुम्बज के ऊंचे टीले रूपी सिंहासन पर विराजमान उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजो में शरीर में विराजमान है। भावार्थ मंत्र नंबर 17 और 18 में कहा गया है कि कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य सुखदायी होती है। दोस्तों, कबीर साहिब जी के प्रकट होने का प्रमाण हमने वेद व कबीर सागर में देखा और काशी के लोगों से बात करके निष्कर्ष निकला कि कबीर परमेश्वर जीवों के उद्धार के लिए हर युग में एक बार शिशु रूप धारण करके और अपना ज्ञान दोहों व कविताओं से देने के कारण ही कवि कहलाते हैं। लेकिन कबीर परमेश्वर कभी भी माँ के पेट से जन्म नहीं लेते और वे सह शरीर प्रकट होते हैं और सह शरीर ही अपने धाम सतलोक चले जाते हैं। कबीर साहब को लेकर कुछ लोगों ने अज्ञानवश विधवा ब्राह्मणी से जोड़कर समाज को भ्रमित किया, जो कि कोरी झूठ है। कबीर साहब जी ने भी कहा है, मेरा जन्म न गर्भ बसेरा बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा तहाँ जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आन कहाया जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आन कहाया जगत करे मेरी हंसी। पांच तत्वों का धड़ना मेरे, ये पांच तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो दरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में तान्य वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो दरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।